नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाइड्रोलिक ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रीज मशीन्स चैनल पर। आज हम सीखेंगे PV7 एडजस्टेबल वेन पंप, बॉश रेक्सरोथ की पूरी वर्किंग और एप्लीकेशन। जैसा कि आप दी गई फिगर में देख रहे हैं, यह है एक बॉश पंप है, ये वाला पंप, और ये PV7 टाइप का है। PV7 पंप इंट्रोडक्शन। PV7 एक एडजस्टेबल वेन पंप होता है। इस पंप को एडजस्ट किया जा सकता है। यह पंप डायरेक्ट ऑपरेटेड प्रेशर कंट्रोल्ड पंप होता है। इस पंप की हाउसिंग पे एक रिलीफ वाल्व लगा होता है, जिससे कि इस पंप के प्रेशर को आप सिस्टम प्रेशर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस पंप का डिस्प्लेसमेंट यानी कि फ्लो रेट आप सिस्टम के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस पंप को एडजस्टेबल वेन पंप बोला जाता है। मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं। PV7 पंप की मुख्य विशेषताएं हैं: लो नॉइज, बहुत कम शोर करता है। हाई प्रेशर पे भी इस पंप की साउंड बहुत कम होती है। हाई एफिशिएंसी, उच्च दक्षता, पंप की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। बहुत कम आरपीएम पे भी पंप बहुत अच्छी एफिशिएंसी से चलता है। फास्ट रिस्पॉन्स, तेज प्रतिक्रिया, पंप का प्रेशर घटाने या बढ़ाने पर या फ्लो रेट कम या ज्यादा करने पर बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता है। लॉन्ग लाइफ साइकिल, लंबा जीवन काल, यह पंप हर तरीके के एटमॉस्फेयर में बड़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसी कारण यह इंडस्ट्री यूज के लिए आइडियल पंप होता है। एप्लीकेशन, पंप का अनुप्रयोग या उपयोग कहाँ होता है? PV7 पंप का उपयोग ज्यादातर मशीन टूल्स जैसे कि हमारी VMC, CMC या HMC मशीन जो बनती हैं, उनके पावर पैक में इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल पावर पैक्स जैसे कि प्रेस वगैरह को चलाने के लिए, या आपके दूसरी अन्य मशीनें जो होती हैं, वहाँ इसका यूज होता है। ऑटोमेशन सिस्टम्स, स्वचालन प्रणालियाँ, ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम जो कि आपके काफी चीजों को बनाने के लिए होती हैं, जैसे कि आपके कार के पार्ट्स हैं, उनके ऑटोमेशन में लगने वाले सिस्टम में इस पंप का यूज होता है। जहाँ एनर्जी सेविंग और प्रेशर कंट्रोल जरूरी हो, वहाँ हाइड्रोलिक पंप का यूज ज्यादा किया जाता है। कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, पंप को बनाने के लिए किन किन पार्टों का उपयोग किया जाता है, हम थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले पंप की हाउसिंग होती है, जैसा कि आप दी गई फिगरों में देख सकते हैं। इस फिगर में अगर आप देखें तो ये जो है नंबर 1, ये इसकी हाउसिंग है। पहले कास्ट आयरन की एक हाउसिंग बनाई जाती है, फिर पीछे एक कवर होता है जो एल्युमिनियम का होता है। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ये रोटर है यहाँ, जिसके अंदर वेन होती हैं।
4th नंबर पे वेन्स होती हैं। ये जो रोटर है येलो कलर का, यहाँ जो है, यहाँ भी जो है, यहाँ भी जो है, इसमें जो स्लॉट बने हुए हैं इनके अंदर वेन्स होती हैं। इनको वेन्स भी कहते हैं और हिंदी में पंखुड़ियां कहा जा सकता है। 5th नंबर पर आप जो देख रहे हैं, ये गोल सा जो है, राउंड जो है, ये स्टेटर रिंग है। स्टेटर रिंग और वेन मिलकर ही फ्लो जनरेट करते हैं। 6 नंबर पर कंप्रेशन स्प्रिंग होती है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये पंप का रिलीफ बाल होता है, यानी कि ये जो है पंप के प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए वर्क करता है। इसमें जो ये स्प्रिंग है, इसको कंप्रेशन स्प्रिंग कहते हैं। 7 ये सेट स्क्रू होता है। इस स्क्रू का वर्क रिलीफ वाल्व के प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए होता है। 8 नंबर पर कंट्रोल प्लेट होती है। आप इस फिगर में देखें, इस फिगर के अंदर पीछे की तरफ, इस फिगर में आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोल प्लेट होती है यहाँ, जो कि प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कहाँ से सक्शन करना है, कहाँ से डिस्चार्ज करना है, वहां के लिए होती है। 9 नंबर पर आप देखें, ये स्टेटर रिंग, इसको एसेंट्रिक करने के लिए यूज किया जाता है। ड्रिवन रोटर 3 नंबर आप देखें, इसी को ड्रिवन रोटर भी कहते हैं, जैसा कि हमने पहले यहाँ भी देखा। और स्टेटर रिंग 5 के अंदर घूमता है। ये वाला स्टेटर रिंग जो है, ये स्टेटर रिंग है, ये हमारा ड्रिवन रोटर है। ये ड्रिवन रोटर स्टेटर रिंग के अंदर रोटरी मोशन से घूमता है, और इसी स्टेटर रोटर के अंदर ये वेन्स होती हैं स्लॉट्स में, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूमने पर बाहर की तरफ आ जाती हैं। देखिए आप, वेन्स 4 को बाहर की ओर दबाता है। ये जो वेन्स हैं इस स्लॉट्स में, जब ये मोशन में आती हैं, रोटरी मोशन में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ को चली जाती हैं। वेन्स 4 स्टेटर रिंग 5 के अंदरूनी स्लाइडिंग सतहों के विरुद्ध दबती हैं। यहाँ देखिए आप, ये जो वेन्स हैं यहाँ दिखाया गया है। यहाँ वेन्स 4 रोटरी मोशन में, क्योंकि ये स्टेटर रिंग जो है इसेंट्रिक होता है, तो एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से क्लोज होता है। तो जब ये रोटरी मोशन में घूमती हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जहां ज्यादा स्पेस होता है दोनों के बीच सेंट्रिक होने की वजह से वहां बाहर चली जाती हैं, और जहां कम होता है वहां जो है टच होती हुई चली जाती हैं। अगर आप इसको और में देखें तो ये इस तरीके से होता है, इसेंट्रिक स्टेटर रिंग ऐसे इसेंट्रिक होता है। ये रोटर होता है, इस तरीके से गोल होता है। आप देखिए यहाँ स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज्यादा है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इस पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है?
अगर हिंदी में कहें तो कार्य सिद्धांत क्या है। आप इस स्लाइड की फिगर में ये देख रहे हैं, ये एक वेन पंप का 2T डायग्राम है। इसमें ये कैमरिंग है, ये वाली, ये इनलेट या सक्शन है, ये डिस्चार्ज या आउटलेट है, ये वेन्स है, आप देख रहे हैं। क्योंकि ये कैमरिंग जो है या स्टेटर रिंग भी बोलते हैं, ये इसेंट्रिक होता है, इसलिए एक तरफ ये रोटर है आपका, रोटर और कैमरिंग के बीच में एक तरफ ये गैप ज्यादा होता है, एक तरफ ये गैप कम होता है। आइए अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, PV7 एक प्रकार का हाइड्रोलिक पंप है जिसे डायरेक्ट ऑपरेटेड वेन पंप कहा जाता है। इसको आप डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, इसके प्रेशर को भी डायरेक्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके फ्लो को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट, फ्लो या तेल की मात्रा को या LPM को पंप के कम या ज्यादा यानी कि एडजस्ट किया जा सकता है। पंप के मुख्य पार्ट्स क्या है? नंबर 1, हाउसिंग, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने बताया था, पंप की बॉडी या कवर। दूसरा होता है कवर, पीछे का ढक्कन एल्युमिनियम का बना होता है, बॉडी कास्ट आयरन की होती है। एक्चुअल में ये PV7 पंप ब्लू कलर में आता है। तीसरा रोटर होता है, जिसको हम कहते हैं घूमने वाला पार्ट होता है रोटर। चौथा वेन्स होती है, छोटे छोटे ब्लेड जैसे होती हैं जिनमें एक तरफ से कर्व होता या एक रेडियस में होती है वो, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये रोटर है, ये वाला। अगर आप और ध्यान से देखें तो ये रोटर है, ये रोटर है, ये वेन्स है। कंप्रेशन स्प्रिंग पिछली फिगर में मैंने आपको बताई थी, उसका काम होता है रिलीफ वाल्व के लिए काम करती है, कैमरिंग को दबा के रखती है। सेट स्क्रू, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट स्क्रू भी बोलते हैं, वो प्रेशर सेटिंग के लिए होता है, आपको पिछली फिगर में मैंने बताया था। कंट्रोल प्लेट, हमारी ये जो आप इसको देखें, कैमरिंग और रोटर और वेन इसके पीछे लगी होती है, जो कि डिस्चार्ज और सक्शन को अलग अलग करती है। सेट स्क्रू अधिकतम फ्लो लिमिट करने के लिए, फ्लो को एडजस्ट करने के लिए। अगर पंप आपका मैक्सिमम 14 LPM का है तो आप इस सेट स्क्रू से उसके फ्लो को कम भी कर सकते हैं। आपको नहीं जरूरत है 10 LPM की, आपको 4 LPM की जरूरत है तो आप उससे सेट कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, पंप कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले रोटर जो है 3 नंबर, ये स्टेटर रिंग 5 के अंदर घूमता है, ये स्टेटर रिंग है हमारा, इसके अंदर ये रोटर घूमता है ऐसे क्लॉकवाइज। रोटर के अंदर ये वेन्स लगी होती हैं, ये वेन्स है। जब रोटर घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि घूमने की ताकत से वेन बाहर की तरफ निकलती हैं। आप देखिए, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, यहाँ स्पेस है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर को आ जाती है।
यहाँ स्पेस बन जाता है पीछे की तरफ, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आगे की तरफ को चली जाती है, ये आगे की तरफ को चली जाती है ऐसे ऐसे। यहाँ स्पेस बन जाता है, यहाँ ये स्पेस हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आगे की तरफ चली जाती है। वेन स्टेटर रिंग की अंदरूनी सतह से चिपक कर घूमती हैं ऐसे, ये आप देख रहे हैं, ये वेन स्टेटर रिंग से चिपक के चलती हैं, और इनमें इनके अंदर कंस्ट्रक्शन जो होता है इन वेन्स का, एक तरफ से जो यहाँ जो स्टेटर रिंग से जो टच करके चलती है, इनके अंदर इस तरीके का ऐसे एक कर्व बना होता है, जिससे कि ये स्लाइड कर जाती है। इससे पंप के अंदर सक्शन तेल खींचना और डिलीवरी तेल बाहर भेजने की प्रक्रिया होती है। आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ स्पेस ज्यादा है, जब ये घूम रही है वेन, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ बिल्कुल टच है, यहाँ स्पेस नहीं है, ये घूमते घूमते जब यहाँ आएगी, यहाँ ये वाली वेन यहाँ आ गई घूमते हुए, तो ये स्पेस मिला, स्पेस मिलने से यहाँ ऑयल भरना इसमें स्टार्ट हो गया। यहाँ ये यहाँ से पहले इतनी बाहर थी, फिर थोड़ी और बाहर हुई स्पेस की वजह से, फिर थोड़ा और बाहर हुई, ये स्पेस मिला इसे ऑयल भरने के लिए, फिर और बाहर हुई, फिर ये वाला स्पेस मिला, जब यहाँ पहुंची तो और थोड़ा स्पेस मिला, क्योंकि यहाँ से भी ऑयल आ रहा। जब ये यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पहुंचती है, तो फिर इसे स्पेस नहीं मिलता ऑयल भरने का, ये इतना स्पेस जो है ऑयल से भर जाता है, और जब ये यहाँ जाती है तो ये बाहर को निकलता है, और यहाँ धीरे धीरे स्पेस कम होता है, तो ये दब जाती है पीछे की तरफ, इससे क्या ऑयल वापसी नहीं आ पाता, केवल बाहर की तरफ को ही जाता है। पंप के अंदर छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, जिनमें तेल भरता और निकलता है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स है, इनको सेल्स बोलेंगे। ये 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 सेल्स है। वह सेल कैसे बनते हैं, तो देखिए आप, वेन, ये प्लस रोटर, ये स्टेटर रिंग, ये अगर मैं इनको नंबर दूं तो ये आपका हो गई वेन 4, नंबर, रोटर ये 3, स्टेटर रिंग 5, प्लस कंट्रोल प्लेट इनके पीछे की तरफ होती है, इस फिगर में दिखाना आसान नहीं है, फिलहाल के लिए आप इनलेट और आउटलेट ये ही कंट्रोल प्लेट का काम करते हैं, यानी कि कंट्रोल प्लेट से ही ये इनलेट और आउटलेट जनरेट होते हैं, प्लस कवर, इसके पीछे कवर भी आता है, जो मैंने आपको पहले की वाली फिगर में दिखाया था। सक्शन प्रोसेस, यानी कि पंप कैसे वैक्यूम क्रिएट करके अंदर जाता, तेल का अंदर आना ही सक्शन कहलाता है। जब रोटर घूमता है, ये रोटर जब घूमता है
तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है। आप देखिए यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ये पंप सक्शन पोर्ट इससे इससे एस से तेल को अंदर खींचता है, क्योंकि जब ये वाला तेल आगे चला जाएगा तो यहाँ से स्पेस क्रिएट होगा, तो पीछे वाला ऑयल आके उसे फिलअप कर लेगा। सेपरेशन, यानी अगर हम बात करें तो सेपरेशन मीन्स सक्शन का बंद होना। किस कंडीशन में आके सक्शन बंद हो जाता है? जब सेल्स का आकार सबसे बड़ा हो जाता है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा आकार हो गया ये, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ से बंद होना शुरू हो जाता है, यहाँ से आके यहाँ बिल्कुल बंद रहता है, यहाँ तक, यहाँ तक। तो वह सक्शन साइड से अलग हो जाता है, सक्शन बंद हो जाता है। यानी ये जो सक्शन साइड है यहाँ तक दिखा रखी है इस वाले फिगर में, यहाँ तक आके बंद हो जाता है। तो ये सेक्शन से ये वाला पोर्शन अगर वेन यहाँ होगी तो अलग हो जाएगा। ऐसे अगर देखें, जब वेन यहाँ होगी तो ये इस पोर्शन से सेक्शन से अलग हो जाएगा। मतलब तेल शेल तेल से भर चुका है ये वाला, और सेक्शन बंद हो गया। डिलीवरी या प्रेशर, तेल का बाहर निकलना कैसे होता है इस पंप में? रोटर आगे घूमता है, ये रोटर जब आगे घूमता है यहाँ से, तो सेल प्रेशर साइड पी से जुड़ जाता है यहाँ आके। यहाँ जब ये वाली वेन जब यहाँ पहुंचेगी यहाँ, और ये वाली उस कंडीशन में यहाँ होगी, तो इतना पोर्शन ये जो है प्रेशर साइड से जुड़ जाता है। अब सेल का वॉल्यूम कम होने लगता है, यहाँ आके देखिए धीरे धीरे, ये केम रिंग ही है ये जो गोल दिखा रखी है, यहाँ टच होके चलेगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ देखिए ये वॉल्यूम कम हो रहा है, ये वाला, ये वॉल्यूम कम होता जा रहा है, जगह छोटी होती जाती है। इसलिए तेल दबाव के साथ प्रेशर पोर्ट से बाहर निकल जाता है। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम है, इसलिए इस घूमने की दबाव से ये तेल जो है बाहर चला जाता है। मतलब सेल्स छोटे होते हैं और तेल, ये सेल्स जो है ये वाले, ये ये छोटे हो गए, ये आपके मैक्सिमम थे, ये वाले, ये यहाँ छोटे हो गए, यहाँ तेल बाहर निकल जाता है। प्रेशर कंट्रोल, दबाव, यानी कि प्रेशर का कंट्रोल कैसे करते हैं, दबाव का नियंत्रण कैसे करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का। इस पंप में प्रेशर कंट्रोल का काम स्टेटर रिंग 5 और स्प्रिंग 6 के द्वारा होता है। ये जो पंप है इसमें देख रहे हैं आप, स्प्रिंग ये है 6 नंबर, और स्टेटर रिंग ये है 5 नंबर। ये स्टेटर रिंग है, ये 5 नंबर, ये है, ये स्टेटर रिंग है, ये स्टेटर रिंग है 5, ये वाला, ये, और ये स्प्रिंग है। शुरू में स्टेटर रिंग की पोजीशन
स्प्रिंग 6 की वजह से स्टेटर रिंग 5 शुरू में सेंट्रिक पोजीशन में रहता है। इस सेंट्रिक पोजीशन का मतलब रिंग थोड़ा साइड में रहती है जिसे फ्लो ज्यादा बनता है। जब ये हमारी स्टेटर रिंग है और ये हमारी स्प्रिंग 6 है, ये स्टेटर रिंग 5 है और ये हमारा सेट स्क्रू है 9। ये सेट स्क्रू थोड़ा नीचे होने की वजह से ये हमेशा जो है स्प्रिंग की फोर्स से नीचे को रहता है, तो इसेंट्रिक हो जाता है। सिस्टम का मैक्सिमम प्रेशर सेट करना, सिस्टम में जितना मैक्सिमम प्रेशर चाहिए वह सेट स्क्रू 7 से सेट किया जाता है। इससे सेट स्क्रू 7 को घुमाने से स्प्रिंग 6 का दबाव कम या ज्यादा हो जाता। मतलब अगर हम इस सेट स्क्रू को इसे, ये लॉक नट होता है, इसे लूज करके अगर इसे घुमाएं हम, प्रेशर ज्यादा होता है। अगर हम टाइट करें और स्क्रू को अगर लूज करें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो प्रेशर कम होता है। प्रेशर कंट्रोल, दबाव का नियंत्रण कैसे होता है इस वेन पंप में? पहला, प्रेशर बढ़ने पर होता क्या है, या प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है? देखिए, जब सिस्टम पर लोड यानी कि लोड रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पंप के प्रेशर साइड पर, यहाँ ये प्रेशर साइड है हमारा जहां से डिस्चार्ज हो रहा, दबाव बढ़ने लगता है। यह दबाव स्टेटर रिंग के अंदर वाली सतह पर लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ। और स्प्रिंग 6 के फोर्स के खिलाफ रिंग को धकेलता है। ये स्प्रिंग है, इसका फोर्स इधर है इस तरफ को, और यहाँ फोर्स जनरेट हो रहा आउटपुट लाइन या प्रेशर लाइन की वजह से जो सिस्टम में प्रेशर है वो यहाँ जनरेट हो रहा। तो ये स्प्रिंग का जो फोर्स है इस वाले फोर्स के अगेंस्ट ये जो कैम रिंग में फोर्स जनरेट हो रहा, ये इस तरफ को जाके इस स्प्रिंग को बैलेंस करने की कोशिश करता फोर्स को, और ये सेंट्रिक जो होती है ये थोड़ी सेंटर में आ जाती है, आना शुरू कर देती है। अब इससे फायदा क्या होता है? सिस्टम से पावर लॉस कम होता है, यानी कि अब रोटर, क्योंकि जब यहाँ प्रेशर जनरेट होता है रोटर घूम रहा है तो मोटर को इस प्रेशर की वजह से वेन को घुमाने के लिए ज्यादा करंट लेना पड़ेगा, ज्यादा करंट लेना पड़ेगा, ज्यादा एम्पियर होंगे, ज्यादा एम्पियर होंगे तो ज्यादा वाटेज मोटर लेगी। और क्योंकि प्रेशर के अगेंस्ट जा रही है तो क्या होगा, ऑयल गर्म भी होगा। तो इस बैलेंसिंग की वजह से पावर लॉस कम होता, ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होता, एनर्जी बचती है, पंप एफिशिएंट रहता है। जीरो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं। सेट प्रेशर पर पंप कैसे कंट्रोल करता है? वैसे ही सिस्टम का दबाव मैंने पिछली स्लाइड में बताया, स्प्रिंग के सेट दबाव के बराबर हो जाता है, तब स्टेटर रिंग अपनी सेंट्रिक पोजीशन से हटकर धीरे धीरे जीरो पोजीशन की तरफ चला जाता है। जीरो पोजीशन का मतलब है रिंग सेंटर में आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, इसलिए फ्लो सेट वॉल्यूम पर ही स्थित हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, अगर मैं इसे समझाऊं आपको,
ये हमारी स्टेटर रिंग है। एक मिनट, ये स्टेटर रिंग है। यहाँ से स्प्रिंग का फोर्स पड़ रहा है इस तरफ को। ये रोटर है। अभी ये कैमरिंग इसेंट्रिक है। ये वेन है। ये हमारा सेट स्क्रू है जो फ्लो एडजस्ट करने के लिए होता है। सिस्टम में प्रेशर की वजह से एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है इस स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट। ये अगर सिस्टम का प्रेशर है तो ये स्प्रिंग का प्रेशर है, T1 कह देता हूं इसे। तो जब ये यहाँ फोर्स जनरेट होता है सिस्टम की वजह से, प्रेशर जनरेट होता है, तो ये स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट धीरे धीरे जो है इस कैमरिंग को ऐसे कर देती है, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर देता है इसके सेंटर को। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो स्टॉक पोजीशन। और जितना सेट वॉल्यूम चाहे होता उतने पर वो कैमरिंग फोर्स की वजह से सेट हो जाती है। पीक प्रेशर पे क्या होता है, अगर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए और स्प्रिंग वाला पीक प्रेशर पहुंच जाए, यानी कि अगर आपने स्प्रिंग से 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर्स दिया है और सिस्टम में भी वहां तक पहुंच जाए, तो पंप फ्लो को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है, यानी कि कैमरिंग बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। इसी को जीरो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। जीरो स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब प्रेशर बना रहता है जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में समझा, लेकिन तेल का फ्लो लगभग बंद हो जाता है। सिर्फ लीकेज ऑयल, जितना तेल आता है उतना ही पंप वापस भरता है। फायदा क्या होता है, इस सिस्टम से पावर लॉस कम होता है, ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होता, एनर्जी बची रहती है, पंप एफिशिएंट रहता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर और मैं डिटेलिंग में जाऊं, कि अगर 20 केजी हमने स्प्रिंग से सेट करा, 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ही हमारा सिस्टम में हो गया है, तो धीरे धीरे हमारी कैमरिंग ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाती है। तो जो हमारे सेल्स बनते हैं वो हमारे बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि जितना डिस्चार्ज की तरफ हमारे बनने सेल्स उतने ही हमारे सेक्शन की तरफ। उसमें माइनर फर्क होता है, वो फर्क उतना होता है जितना पंप में इंटरनल लीकेज हो। मान लिया पंप में इंटरनल क्योंकि वेयर एंड टेयर होता है, पंप घूमता है, क्लियरेंस होती है घूमने के लिए, यानी आधा लीटर पर मिनट अगर पंप में इंटरनल लीकेज हो रहा और आधा लीकेज ही हमारा सिस्टम में सिलेंडर में हो रहा, तो लगभग 1 लीटर के करीब ही हमारी स्टेटर रिंग इतना शिफ्ट होगा कि वो केवल 1 लीटर ही ऑयल का फ्लो भेजेगा। ऑर्डरिंग पेड शीट, इस पंप को मंगाने के लिए ऑर्डर कैसे करें, जब तक हमें पंप का स्पेसिफिकेशन नहीं पता होगा तब तक हम उसे परचेज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ऑर्डरिंग कोड डिटेल में समझाता हूँ। PV7 का पंप ऑर्डरिंग कोड का मतलब होता है पंप का पूरा मॉडल नंबर कैसे बनाया जाता है और हर कोड का क्या मतलब है। ये आपको मैंने शीट दिखाई गई है, ये PV7 एडजस्टेबल पंप ऑर्डरिंग कोड। पंप का ऑर्डरिंग कोड का मतलब है पंप का मॉडल नंबर कैसे बनता है। आप देखिए PV712, इनके मीनिंग है, इनका मीनिंग है, आपको अगली सीट में प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ऑर्डर कोड रीडिंग मेथड, PV7 पंप इस तरीके की ऑर्डरिंग कोड में आते हैं, जिसमें पहले PV7 होगा, फिर आपका स्पेस होगा, फिर कुछ कोड लिखा होगा, फिर 3 नंबर पे कोड होगा। इस तरीके की कोडिंग होती है। अब देखिए अगर 1 है
इस शीट के हिसाब से तो PV7, इसका मतलब क्या है? वेन पंप प्रेशर कंट्रोल्ड डायरेक्ट ऑपरेटेड, PV7, ये मीनिंग है 1 का। 2 का मीनिंग देखें, अगर 10 है, 9 है, 19 है, तो क्या फ्रेम साइज 06। 2 में 1x भी होता लिखा हुआ और 2x भी है। अगर PV7 1x लिखा हुआ है तो फ्रेम साइज 06 होगा, यानी कि माउंटिंग की जो उसकी आपकी माउंटिंग के जो भी बोल्ट आपके कितनी कितनी डिस्टेंस पे है वो दिया गया होता है। और अगर 2x है तो फ्रेम साइज 20 है, तो उसकी जो हमारी डायमेंशन है वो अलग अलग होती है। 3 में देखिए यहाँ, अगर 06 या 10 है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर 14 है तो हमारा 14 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी कि 6 से लेके हमारे 10 तक आते हैं, 6 से लेके 14 तक आते हैं। अगर 10 लिखा है तो 10 सेंटीमीटर होगा, 06 लीटर मिनिमम और 10 मैक्सिमम। कोडिंग में 4 की जगह अगर R लिखा है हमारा 4 के नीचे, तो इसका मतलब है when look at the drive shaft right। अगर हम पंप को जो मोटर घुमा रही है उस तरफ खड़े हो जाएं, तो अगर वो राइट साइड को घूम रहा है तो हमारा R लिखा होगा 4 के नीचे। ड्राइव शाफ्ट ए, अगर 5 के नीचे ए लिखा हुआ है, सो सिलेंड्रिकल शाफ्ट विथ फिटिंग की, यानी कि जो पंप की शाफ्ट होगी जहां से हमारी मोटर अटैच होगी कपलिंग के थ्रू, उसमें की वे कटा होगा और चाबी लगी होगी। 6 के नीचे अगर 01 लिखा है, लाइन कनेक्शन सक्शन एंड प्रेशर पोर्ट विल पाइप थ्रेड अकॉर्डिंग टू DNEN ISO, यानी कि अगर हमारे 6 नंबर के नीचे 01 लिखा है तो सेक्शन और प्रेशर के जो पोर्ट है इनलेट और आउटलेट, उसमें जो हमारी थ्रेड फीमेल थ्रेड कटी हुई होंगी या बनी होंगी। 7 के नीचे अगर हम लिखा है तो NRB सील्स, ये NRB एक मटेरियल होता है, रबड़ का एक अलग मटेरियल होता है, रबड़ से बनाई, उसका होगा। अगर 8 के नीचे ए लिखा है डायरेक्ट ऑपरेटेड, मतलब आप इसको जो है डायरेक्ट ड्राइव दे सकते हैं पंप के थ्रू। प्रेशर एडजस्टमेंट कंट्रोल ऑप्शन 9 के नीचे अगर 0 लिखा है तो स्टैंडर्ड है, प्रेशर एडजस्ट हमारा स्टैंडर्ड है। और अगर 3 लिखा है 9 के नीचे तो लॉकेबल है, यानी कि उसमें लॉकिंग का भी ऑप्शन होता है। एक ऐसा लॉक होता है जिसे हम लगा के चाबी लगा सकते हैं। जीरो स्ट्रोक प्रेशर रेंज, अगर 10 के नीचे 5 है तो 25 से 50 बार तक वो प्रेशर जनरेट करेगा। साइज हमारा 10 है। 50 10 के नीचे अगर 10 लिखा है तो 50 से 100 बार तक बनाता है। और 15 टू 14 बार अगर 4 लिखा है, ये हमारे फ्रेम साइज भी हैं। ऑर्डरिंग कोड को देखें, एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ है PV7-2/20/25 RA01MA0-10। इसका मतलब है PV7 एडजस्टेबल वेन पंप है, 2x
सीरीज है, फ्रेम साइज 20 है। 20 to 25 यहाँ लिखा हमारा 25 cc LPM दिए गए हैं इसके। R क्लॉकवाइज ऑप्शन रोटेशन है। A सिलेंड्रिकल शाफ्ट है जिसमें कि हमारी कीवे कटी हुई है। 01 थर्ड कनेक्शन है इनलेट और आउटलेट में। M जो सील लगी हुई है NRB की लगी हुई है। A डायरेक्ट ऑप्शन। 0 स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है, हम लॉक नहीं कर सकते हैं प्रेशर को, की नहीं लगा सकते हैं, ताला नहीं लगा सकते हैं। 10 5200 बार रेंज है इसकी। ऑयल रिकमेंडेशन क्या है इस पंप के लिए? मिनरल ऑयल HLP। इसमें बहुत सारी कंपनियां, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये बनाती हैं, जिनको हम सर्वो सिस्टम 32 के नाम से मंगाते हैं, या सर्वो सिस्टम 646, या सर्वो सिस्टम 68, जिनकी जो टेम्परेचर रेंज है इस ऑयल की जो है वो -10 से +17 सेंटीग्रेड तक होती है। इंस्टॉलेशन टिप्स, यानी इस पंप को कैसे इंस्टॉल करा जाए। सक्शन लाइन शॉर्ट रखें। सक्शन लाइन अगर ज्यादा रखेंगे तो पंप को सक्शन करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि कैविटेशन होने के चांस रहते हैं। पाइप साफ रखें, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों। ऑयल लेवल सही होना चाहिए। फिनिशिंग स्टेप क्या है इसके? एयर ब्लीडिंग जरूर करें, यानी कि जब आप पंप को इंस्टॉल करें तो डिस्चार्ज वाला पाइप माइनर सा खोल के या लूज करके उससे जब तक 10-15 बूंद ऑयल की ना निकल जाए वो होना जरूरी होता है, क्योंकि सिस्टम में जो एयर होती है वो वहां से निकल जाती है। बिना लोड के स्टार्ट करें हमेशा। पंप को शुरू में ही कम लोड दें, यानी कि प्रेशर जो है उसका बहुत मिनिमम रखें, धीरे धीरे इंक्रीज करें, और पंप को बिना ऑयल के कभी भी रन ना करें। ट्रबल शूटिंग क्विक टिप्स क्या है? अगर नॉइज आ रही है तो सक्शन लीक, फिल्टर लीकेज है, या सक्शन लाइन लीकेज है, या कहीं से एयर आ रही है सक्शन साइड से। हीटिंग हो रहा है तो ऑयल गलत आपने लगाया है, गलत रेंज का ऑयल आपने सिलेक्ट कर रखा है या डाला है, या प्रेशर आपने हाई है और लो प्रेशर दे रखा है, या तो सेटिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, या कहीं से डिस्चार्ज लाइन लीकेज हो रही है। समरी क्या है हमारी? PV7 रिलायबल और एफिशिएंट पंप है। इसमें प्रेशर कंट्रोल, एनर्जी सेविंग बहुत अच्छी होती है, और ये पंप इंडस्ट्री सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए बेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल हाइड्रोलिक ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रीज मशीन्स, और प्लीज like my channel, share and comment. Thank you.